नमस्कार दोस्तों। ऊंचे पहाड़, उन्हीं पर फैले बादलों का समुंदर और उस समुंदर के बीच एक शांत सा मंदिर। न कोई शोर, न भीड़-भाड़, बस हवा की सरसराहट, पेड़ों का झुककर प्रणाम करना और इन सब के बीच विराजमान एक अदृश्य सी मगर बहुत गहरी शक्ति। कहते हैं ये शक्ति है भगवान भद्राज देव, जो मसूरी के पहाड़ों के रक्षक देवता माने जाते हैं। आज हम चलेंगे मसूरी उत्तराखंड के उस प्राचीन मंदिर की ओर जिसका नाम है भद्राज मंदिर, जहां लोक कथा, आस्था, इतिहास और पहाड़ों का रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं। पहाड़ों की गोद में बसा भद्राज, उत्तराखंड के देहरादून जिले में बसा मशहूर हिल स्टेशन मसूरी। लोग इसे प्यार से कहते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स। इसी मसूरी के पश्चिमी हिस्से में ऊंचाई पर एक शांत हरा भरा पहाड़ दिखाई देता है। इसे कहा जाता है भद्राज हिल। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यह पहाड़ी ऐसे लगती है जैसे बादलों पर टिक कर खड़ी हो। मसूरी के लाइब्रेरी चौक से आप सड़क मार्ग से क्लाउड्स एंड तक आते हैं। यहीं से शुरू होता है भद्राज मंदिर के लिए एक लंबा लेकिन बेहद खूबसूरत पैदल रास्ता, एक ट्रैक, एक यात्रा और कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव। भद्राज देव कौन है? भद्राज मंदिर समर्पित है भगवान बलभद्र को, जिन्हें हम ज्यादातर बलराम जी के नाम से जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। लोक मान्यता है कि बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद बलराम जी ने धरती पर कई स्थानों पर तपस्या की ताकि युद्ध की कठोरता से मन को शांति मिल सके। इन्हीं तपस्थलों में से एक मानी जाती है ये ऊंची पहाड़ी भद्राज की चोटी, जहां उनकी स्मृति में ये मंदिर स्थापित हुआ। यहाँ के लोग भद्राज देव को पशुओं, खेतों, जंगलों और पूरे इलाके के रक्षक के रूप में मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि यदि भद्राज देव प्रसन्न हो तो दूध देने वाले पशु, खेती और परिवार सब पर उनकी कृपा बनी रहती है। भद्राज का रास्ता और जंगल का माहौल। क्लाउड्स एंड से आगे जब आप भद्राज की तरफ चलते हैं तो महसूस होता है कि आप धीरे धीरे एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते के एक हिस्से को लोग मिल्कमैन ट्रेल भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में यहीं से होकर गांव वाले दूध लेकर मसूरी तक जाते थे। वही रास्ता जो किसी के लिए रोजी रोटी था, आज कई लोगों के लिए एडवेंचर और ट्रैकिंग स्पॉट बन चुका है। रास्ते के एक और घने देवदार और ओक के जंगल, जहां धूप भी पतली सी रेखाओं में ही नीचे तक पहुंच पाती है, तो दूसरी ओर ऐसी खुली हरी ढलानें जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों पर हरा मखमल बिछा दिया हो। जब अचानक बादल चढ़ते हैं तो यही पहाड़ एकदम रहस्यमयी लगने लगते हैं। दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है। भद्राज का इतिहास। लोक कथाओं में बसा काल। भद्राज मंदिर का इतिहास ठीक ठीक लिखित रूप में बहुत विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और मान्यताओं में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कहा जाता है कि ये स्थान द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है, जब बलभद्र जी ने इन ऊंचे पहाड़ों पर आकर तप किया। समय बदला, राज बदल गए, रियासतें आई गईं, ब्रिटिश राज आया, तब मसूरी एक बड़ा हिल स्टेशन बना। पर भद्राज मंदिर हमेशा शहर के शोर से दूर एक शांत पहाड़ी देवस्थान की तरह अपनी जगह पर टिककर खड़ा रहा। मंदिर की संरचना समय के साथ बदली होगी, कभी पत्थर, कभी लकड़ी, कभी नए रंग, कभी नई मरम्मत, पर मूल भाव एक ही रहा कि यहाँ भद्राज देव बसते हैं। सालाना मेला और आस्था की भीड़। भद्राज मंदिर में साल भर भक्त आते हैं, पर इसका सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ लगने वाला वार्षिक मेला। अक्सर अगस्त के मध्य में लगभग 15 से 17 अगस्त के बीच यहाँ एक बड़ा 3 दिन का मेला लगता है। पास पड़ोस के गांवों से मसूरी, देहरादून और भी दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आस्था का ये मेला बहुत सादा होने के बावजूद बहुत गहरा लगता है। यहाँ हल्की फुल्की दुकानें, स्थानीय खाने पीने की चीजें, डोल दमाओं की धुन पर पहाड़ी लोक नृत्य, भजन कीर्तन और सबसे जरूरी भद्राज देव को चढ़ाया जाने वाला दूध। कई लोग अपने पशुओं की भलाई के लिए, कई अपनी खेती के लिए, तो कई अपने घर परिवार की शांति और समृद्धि के लिए दूध और नारियल चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। आज का भद्राज। ट्रैक, शांति और ध्यान। आज के समय में भद्राज हिल और भद्राज मंदिर दोनों ही ट्रैकिंग और टूरिज्म के नक्शे पर अच्छी तरह उभर चुके हैं। कई लोग इसे एक दिन में पूरा होने वाला बेहतरीन ट्रैक मानते हैं। प्रकृति प्रेमी, फोटोग्राफर, बर्ड वॉचर और शांति की तलाश में निकले यात्री सब यहाँ आते हैं। पर जब आप लंबी चढ़ाई के बाद मंदिर के आंगन में पहुँचते हैं तो अचानक सब कुछ बहुत शांत महसूस होता है। हवा हल्की सी घंटी के स्वर को दूर तक ले जाती है। दीपक की लौ बिना कुछ कहे कहानी सुनाती लगती है और सामने विराजमान भद्राज देव की मूर्ति, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, जैसे आपकी थकान देखकर मुस्कुराकर कह रही हो,
डरो मत, मैं यही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ आकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। जिन फैसलों को शहर की दौड़ में समझ नहीं पाते, वो यहाँ आकर ज्यादा साफ दिखने लगते हैं। असली रहस्य क्या है? आप सोच सकते हैं कि भूत प्रेत, किसी डरावनी कथा, कोई छिपा खजाना, कहाँ है रहस्य? शायद इस जगह का असली रहस्य किसी डर या दहशत की कहानी नहीं, बल्कि उस एहसास में छिपा है जो इंसान यहाँ आकर महसूस करता है। जो आदमी शहर के शोर, भागदौड़ और दबाव से निकलकर भद्राज की चोटी पर पहुंचता है, वो कई बार अपने अंदर की शांति से पहली बार सामने सामने होता है। किसी के लिए ये जगह सिर्फ एक ट्रैकिंग पॉइंट होगी, किसी के लिए देवस्थान और किसी के लिए अपने आप तक पहुंचने का रास्ता। शायद यही है भद्राज मंदिर की सच्ची रहस्य गाथा। एक चोटी, एक मंदिर और उसके सहारे हजारों लोगों का अपनी अपनी अंदरूनी कहानी से जुड़ जाना। तो दोस्तों, मसूरी के पश्चिमी पहाड़ पर समुद्र से बहुत ऊपर बादलों के बीच बसा एक छोटा सा मंदिर, नाम भद्राज मंदिर। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर शायद इसी मुश्किल रास्ते में इसकी खूबसूरती छिपी है। यदि आप कभी मसूरी आएं तो सिर्फ मॉल रोड और बाजार तक खुद को सीमित मत कीजिए। एक दिन निकालिए, पहाड़ों की गोद में जाइए, क्लाउड्स एंड से आगे बढ़िए और भद्राज देव के दरबार तक जरूर पहुंचिए, क्योंकि कौन जानता है, शायद वहां आपको कोई पुरानी प्रार्थना का जवाब या फिर अपने ही दिल का कोई अनकहा राज मिल जाए। जय भद्राज देव, जय बद्री विशाल।